मोटिवेशनल स्टोरी, खट्टी मीठी यादें। बात 2 दशकों से भी पुरानी है। ईश्वर का आशीष और माता पिता के पुण्य कर्म से मुझे कॉलेज के द्वितीय वर्ष में ही जीवन बीमा निगम में नौकरी मिल गई और मैं जबलपुर से भोपाल शिफ्ट हो गई। नौकरी के साथ अकाउंट्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, सो मैंने मैनेजमेंट विषय के साथ ग्रेजुएशन किया। बहुत कम पढ़ने पर भी मैं थ्योरी विषय में कम से कम 8-10 सप्लीमेंट्री भर लिया करती, तो मेरी सहेलियां बहुत आश्चर्य करती कि वो सब तो साल भर रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद भी इतना नहीं लिख पाती। ताज्जुब वाली बात होती जब उन सभी कॉलेज की रेगुलर स्टूडेंट सहेलियों से मुझे ज्यादा नंबर मिला करते। मेरी सहेलियां कहती कि पता नहीं कौन सा पुराण लिख देती हो कि क्लास में टॉप कर लिया करती हो। वे सब मुझे फैकोलॉजिस्ट कहकर चिढ़ाया करती। घर परिवार से बाहर रहने के कारण माता पिता को मेरी चिंता हुआ करती। इसी के चलते जल्द ही मेरा रिश्ता जीवन बीमा निगम में ही कार्यरत लड़के से तय हो गया। 21 साल के कम उम्र में घर गृहस्थी और नौकरी के साथ मेरी रोबोटिक जिंदगी का चक्रव्यूह शुरू हो गया। 24 साल के उम्र में मैं एक बेटी की मां बन गई। पति अक्सर टूर पर रहा करते, सुबह 6 बजे जाते और रात 9-10 बजे वापस आते। घर परिवार और बच्ची के सभी कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। 1 साल तो बेटी की सेवा में यूं ही गुजर गया, पर 1.5 वर्ष की मेरी नन्ही बेटी के खौलते दूध से जलने की घटना ने मेरे मातृत्व भरे हृदय को तार तार सा कर दिया था। अपने मन के दर्द को आंखों की पलकों के पीछे समेटे फूल सी कोमल बच्ची की असहाय वेदना को कम करने के लिए ना जाने कैसे मैं नित नई बाल कहानियां और कविताएं रच रच कर उसका मन बहलाने का प्रयास किया करती। क्षण भर के लिए वह अपना दर्द भूलकर कभी भालू वाली तो कभी बंदर वाली कहानी सुनाने को कहा करती। कहते हैं ना कि जीवन के सबसे जटिलतम समय में ही व्यक्तित्व सबसे उजला पक्ष निखर कर बाहर आता है। मेरी बेटी अंतरा के इलाज के 2 साल का दौर भी ऐसा ही कुछ रहा। अंतरा को देखने, हमसे मिलने आए लोगों की विविध टिप्पणियों और हिदायतों को मैंने कहानी का रूप देकर डायरी में संजोया। बेटी के साथ हुई दुखद घटना ने अपने आसपास के लोगों की मनोवृत्ति पर मंथन करने, विविध रिश्तों के बीच नरम गरम होती प्यार की गर्माहट का आकलन कर किस्सा गोई करने सुप्त शक्ति को चैतन्य किया। 2 वर्ष के लंबे इलाज के बाद मेरी बेटी काफी हद तक ठीक हो गई। स्कूल भी जाने लगी। अंतरा के स्कूल शुरू होते ही मेरी दिनचर्या में भी काफी बदलाव आ गया। मुझे अंतरा को स्कूल में भेजने के लिए मुझे दौड़ दौड़ कर रोबोट जैसे काम करना होता था। अपना एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए मैं सुबह से ही बिग FM रेडियो लगाया करती, क्योंकि उसमें मेरे मनपसंद पुराने गीत प्रसारित हुआ करते थे। मैंने गौर किया कि सुबह 8 बजे और 10 में 2 कॉन्टेस्ट आया करते, जिसमें RJ द्वारा पूछे प्रश्न का मजेदार जवाब देना होता और फिर सबसे सुंदर जवाब देने वाले को RJ सुंदर सुंदर गिफ्ट दिया करते। मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और कई पुरस्कार जीते। इससे मेरी कल्पनाशीलता बहुत विकसित हुई और मैंने अपने लेखों में छोटी छोटी प्रेरक कहानियां बनाकर अपने ऑफिस की पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु प्रेषित करना शुरू किया। हमारे अलायशियन सहकर्मियों को मेरे लेख पसंद आते तो वो मुझे फोन पर या मेल पर बधाइयां देते, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता चला गया।
ऐसे ही एक बार बिग एफएम में ख्वाबों का सफर कहानी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इसमें बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देते हुए कहानी लिखनी थी। हालांकि मैंने इतने बड़े स्तर पर कभी कोई कहानी नहीं लिखी, फिर भी यह सोचकर कि लिखने में क्या जाता है, यदि नहीं सिलेक्ट हुई तो पुरस्कार नहीं मिलेगा और इससे ज्यादा कुछ होना नहीं था, मैंने कहानी लिखकर लिंक पर पोस्ट कर दी। हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं, क्योंकि प्रतियोगिता ऑल इंडिया लेवल की थी। नीलेश मिश्रा आरजे कहानी का चयन करने वाले थे, इसलिए मेरे लिए इस प्रतियोगिता में जीतने की संभावनाएं अत्यंत क्षीण थी। कहानी पोस्ट करके मैंने इस बात को अपने दिमाग से लगभग निकाल बाहर किया था, क्योंकि लेखन के क्षेत्र में मैं एकदम नौसिखिया ही थी। एक दिन अचानक एक फोन आया और बोलने वाले ने बताया कि वो मुंबई से बोल रहा है और मेरी कहानी का चयन हो गया है। मेरी कहानी ख्वाबों का सफर प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर रही। नीलेश मिश्रा जी ने मेरे प्रयास को सराहा है और बधाई दी है। सुनकर मेरे तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। इतनी बड़ी उपलब्धि की मैंने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। मेरी कहानी रेडियो पर प्रसारित हुई और मुझे हीरो प्लेजर स्कूटी पुरस्कार में मिली, जिसे मैंने अपनी प्यारी बिटिया अंतरा को गिफ्ट किया, क्योंकि वो उसको चलाने लायक हो गई थी और मेरी इस सफलता की काफी हद तक वो हकदार भी थी। अब मेरा अपने लेखन को और अधिक परिष्कृत करने का उत्साह और नव क्षितिज पर था। मैंने मुंबई स्थित अपने कार्यालय की ऑल इंडिया लेवल वाली बहुप्रतिष्ठित पत्रिका में लेख भेजने का भी निश्चय किया। इसके लिए ऑफिस की लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर महीना भर अध्ययन किया, एक बेहतरीन लेख तैयार किया, सफलता के सूत्र और ईश्वर का नाम लेकर उसे मुंबई भेज दिया। 15 दिन बाद मुंबई से मेरे लेख के चयन होने की खबर आई तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू ही छलक पड़े, क्योंकि उक्त पत्रिका में पूरे भारत भर से केवल 9 लेखकों के श्रेष्ठ लेख ही प्रकाशित होते हैं। मेरी लेखनी को पुनः नए आयाम मिले। अब मैं समय प्रबंधन और दूरदर्शिता से अपने दैनिक कामों को कम समय में निपटा कर अधिकतम समय पठन पाठन में व्यतीत किया करती। अच्छे और प्रेरक लेखकों की पुस्तकें पढ़ा करती। उनकी पुस्तकों में प्रकाशित अच्छे वाक्य, कोट्स अपनी डायरी में नोट किया करती। अब मेरी बेटी भी मुझसे पूछा करती कि क्या नया लिखा है। उसका उत्साह देख मैं बेहद प्रसन्नता महसूस किया करती। इस सारी कवायद में मेरे पति मेरी लेखनी के प्रथम पाठक और आलोचक हुआ करते। हालांकि मेरा हर प्रयास सफल नहीं हुआ। कई बार मेरे लेख चयनित होने और कुछ एक लोगों की नकारात्मक टिप्पणियां मेरे मन को आहत कर जाती, पर मन से जुड़े मित्रगण और मेरे पति मेरी हौसला अफजाई कर लेखन कार्य जारी रखने हेतु सतत प्रोत्साहित किया करते, मेरा मनोबल बढ़ाते। इसी बीच आलेख और कहानी लेखन के साथ ही अंदर छिपे लेखिका के मन में विचार कौंधा कि क्यों ना अपनी लेखनी को बड़ा रूप देकर पुस्तक लिखने का प्रयास किया जाए। हालांकि स्वप्न कुछ ज्यादा ही बड़ा था, बहुत अधिक धैर्य और मेहनत की आवश्यकता थी, पर इस विश्वास के साथ कि जब ईश्वर ने लेखन के क्षेत्र में इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, तो आगे भी आशीष बनाए रखेगा, और मैं अपने जीवन के इस सपने को पूरा करने में जुट गई। मैं किसी ऐसे विषय पर लिखना चाहती थी जिस पर अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित न हुई हो।
हालांकि यह एक चैलेंज ही था, पर मैंने जिस विषय का चयन किया था उसमें मुझे मेरे पति के मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे पति नेशनल लेवल के चेस प्लेयर रहे हैं। मैंने विचार किया कि क्यों ना शतरंज खेल के नियमों से मिलने वाली सीखों से मानव के सफल होने के सूत्रों वाली सच्ची घटनाओं को रिलेट कर एक प्रेरक, मनोरंजक पुस्तक की रचना की जाए। लगभग 4 वर्षों के अनवरत प्रयासों का ही नतीजा था कि विगत वर्ष 2017 में मेरी पहली पुस्तक शतरंज और जीवन प्रबंधन का प्रकाशन हुआ और मेरी इस प्रथम रचना के लिए जानी मानी लेखिका सुश्री मालती जोशी के आशीर्वचन का उपहार मिला। उक्त पुस्तक के लिए नामचीनी लेखकों से भूर भूर प्रशंसा सुन मेरा उत्साह था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी इस सफलता के लिए मैं अपने पति की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने खेल की नियमावली की बारीकियों से मुझे अवगत कराते हुए पुस्तक को लिखने हेतु मेरे उत्साह को बढ़ाए रखा। मेरी सहेली, जो कि बहुत सुंदर पेंटिंग करती हैं, उसने मेरी पुस्तक का मुख्य पृष्ठ डिजाइन किया। उसको भी मैंने तहे दिल से धन्यवाद दिया। इसी बीच भोपाल के लेखिका संघ की मेरी साथी लेखिकाओं से ज्ञान हुआ कि यदि हम प्रेरक, शिक्षाप्रद कहानी लिखे तो जाने माने स्टोरी टेलर या आरजे हमारी कहानी को अपनी आवाज देकर यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं। अब मेरे लिए एक नया लक्ष्य था, सो मैं कहानी की भूमिका तैयार करने में व्यस्त हो चली थी। चूंकि मैंने अपनी शादी की पिछली शादी की सालगिरह पर ऑर्गन डोनेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, इस पुण्य कर्म में अधिकाधिक लोगों को जोड़ना चाहती थी। इस कार्य को सार्थक करने के लिए कहानी को बेहतरीन माध्यम बनाकर मैंने अपनी पहली कहानी मेरे प्यारे पापा मेरे आदर्श लिखी, जो मेरे पसंदीदा आरजे अमित जी को भेजकर उनकी बेशकीमती आवाज मेरी कहानी को देने का आग्रह किया। मेरी कहानी को पढ़कर भावविभोर होते हुए पहली ही बार में उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। कहानी को अपनी आवाज देकर YouTube पर प्रसारित किया। कहानी के श्रोताओं ने कहानी के अंत में अंगदान संबंधी जानकारी मिलने पर लिंक पर टिप्पणी लिखकर धन्यवाद दिया। कुछ श्रोताओं ने अंगदान की मुहिम को आगे भी बढ़ाया। यह सब जानकर लगा कि मेरी लेखनी सार्थक हो गई। इस बीच मैंने महसूस किया कि कहानियों में अपने आसपास घटित होने वाले मुद्दों, घटनाओं का जिक्र पाठकों और श्रोताओं के दिल को छू जाता है। इसीलिए मैंने अपनी कहानियों में सच्ची घटनाओं के आसपास कुछ पात्रों की रचना कर ऐसे चरित्र निर्मित किए जिन्हें पढ़ सुनकर यूं लगता जैसे ये हम सबके साथ हो रहा हो। मेरी कहानी मन मस्तिष्क में घर कर जाती, उस पर आरजे अमित जी की आवाज जादू की छड़ी सा काम कर रही थी। अपनी इस सफलता को बरकरार रखते हुए मैंने आगे हमारे समाज की विविध कुरीतियों का निवारण, विधवा पुनर्विवाह, नारी सशक्तिकरण, रक्तदान देने का सुख जैसे विषयों पर 35 से अधिक कहानियां लिखी, जिसे कहानियों का सफर में अमित जी की मोहक आवाज में आप सभी सुन सकते हैं। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको हमारी कहानी ज्ञानवर्धक स्टोरी खट्टी मीठी यादें पसंद आई होगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल राजू एंटरटेनमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बात और मित्रों, बेल आइकॉन प्रेस करके आल पर जरूर सेट करें,
जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।